डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 करेंगे और एक्सरसाइज 8.3 बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने क्या करना है कि आपको जो साइन और कोसाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए होंगे और आप उनको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लाना होगा। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे और ये फार्मूले हैं प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस फार्मूला। यानी साइन और कॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए होंगे, उसे आप सम या डिफरेंस की फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है। अब आपको याद होगा कि पहले हमने फार्मूला ये पढ़ा था कि वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा, या साइन पहले साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता था साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इससे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है। और दूसरा फार्मूला आपको याद था कि वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास था साइन अल्फा कॉस बीटा, और माइनस है तो माइनस ही रहता था माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे कि जब आप ऐड करेंगे, ऐड से कोई साइन चेंज नहीं होता। फिर लिखिए आपने इक्वेशन 1, लिखिए आपने साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इक्वेशन 2 आपने लिखी साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम इनको कर देंगे ऐड। ठीक है। तो आपको पता है कि ऐड से कोई साइन चेंज नहीं होता। ये भी ऐड कर दिया आपने और ये भी ऐड कर दिया। ठीक है। और जब आप ऐड करेंगे, देखें अब आपके पास, देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस, और ये माइनस का ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखिए आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। और राइट साइड पे देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस बीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट टू सम की फॉर्म लेके आनी है, तो आपने ये राइट हैंड साइड लेफ्ट पे लिख दी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास आ गया 1/2, और ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ गया है पहला फार्मूला। ठीक है। ये हमने पहला फार्मूला ड्राइव कर लिया। देखिए ये फार्मूला आपका पहले ड्राइव हो गया। देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल यूं होगी। देखिए जैसे आपको एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि साइन 4 थीटा और कॉस 2 थीटा को सिंप्लीफाई करें। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास जो है, ये पहली टर्म देखिए आपके पास, ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास क्या है, बीटा है। देखिए जब हम अप्लाई कर देंगे फार्मूला, देखिए 1/2 और देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपके पास 4 थीटा आ जाएगा, बीटा आपके पास 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है। और फिर देखिए प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 4 थीटा और बीटा 2 थीटा है। तो ये आपके पास आ गया 1/2 और 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा साइन 6 थीटा, और ये 4 थीटा माइनस 2 थीटा आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो देखिए ये आपके पास प्रोडक्ट टू सम आ गया। ठीक है। तो पहला फार्मूला तो आपके पास ये आ गया था, यानी आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 के लिए
नंबर 2 के लिए, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और दूसरी इक्वेशन है कि आपके पास ये थी कि वी नो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा, ये साइन अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। अब ये साइन प्लस था, ये भी प्लस था। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है आपके पास, जो कैंसिल हो रहा है देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल आउट। और यहाँ पर देखिए आपके पास लेफ्ट पर आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अब ये कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा 2 टाइम्स कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब आप इसको अरेंज करके लिख दें कि 2 कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब देखिए 2 यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये देखिए आपके पास सेकंड फार्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा प्रोडक्ट टू डिफरेंस आपके पास आ गया है। तो ये आपके पास सेकंड फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हमने करना थर्ड फार्मूला। अब थर्ड के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको याद होगा कि थर्ड फार्मूला देखिए आपने ये पढ़ा हुआ, देखिए ये साइन से हमने निकाले थे, अब दो फार्मूले कॉस से निकालेंगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमने एक्सरसाइज 8.1 में फंडामेंटल लॉ से ड्राइव किए थे सारे फार्मूले। और सेकंड फार्मूला आपके पास ये था जो फंडामेंटल लॉ था बेसिकली, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये थी कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखिए हम इनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। जब आप ऐड कर देंगे देखें तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये भी ऐड कर देंगे। अब आप देख रहे हैं, देखिए जो कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये प्लस और माइनस आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट पर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड पे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा।
अब आप इसको अरेंज करके लिख दें। देखिए प्रोडक्ट आपको लेफ्ट पर चाहिए, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और फिर देखिए टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। और कुछ बुक्स में जो है ना, ये टू को यहाँ लेफ्ट पे भी रखा है इन्होंने। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट टू सम जो कॉस अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड फार्मूला। अब थर्ड के लिए हमने क्या करना, देखिए पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 1 आप लिखेंगे, देखें इक्वेशन 1 आपके पास ये थी कि वी नो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और इक्वेशन 2 आपके पास ये थी कि वी नो दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और ये आप कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो कैंसिल आउट होगा आपके पास, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का और कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का, ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल। और देखिए यहाँ पर आपके पास लेफ्ट पर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ देखिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब -2 देखिए लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एक स्टेप में आप इसको यूं लिख लें -2 साइन अल्फा, इन साइड चेंज कर दें, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब -2 मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट पे राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा -1/2 और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपके पास फोर्थ फार्मूला भी ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 में इनको यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि यूज द प्रोडक्ट टू सम फार्मूला टू चेंज द फॉलोइंग टू सम और डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि यूज द प्रोडक्ट टू सम फार्मूला टू चेंज द फॉलोइंग टू सम और डिफरेंस। ऊपर में चार फार्मूले प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस किए, उनको यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है, इसका 1 का पार्ट 1 आपके पास है, ये 4 साइन 16 एक्स और कॉस 10 एक्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है
4 साइन 16x और cos 10x, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यहाँ लगाएंगे वी नो दैट साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास है 1/2 और साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, जो पहला फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो 16x ये आपके पास अल्फा है और 10x आपके पास क्या है, बीटा है। देखिए जब आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर ये 4 एज इट इज आ गया। फिर देखिए फार्मूले का आपके पास आ जाएगा 1/2, ये रहा 1/2 फार्मूले का, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास 16x है, बीटा आपके पास 10x है। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 16x है, बीटा आपके पास 10x है। और यहाँ से देखिए आप ये कैंसिल भी कर देंगे, ठीक है। ये 2 और 2 to the 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और फिर देखिए आपके पास साइन 16x प्लस 10x 20x और 16x माइनस 10x ये आपके पास आ जाएगा 6x। तो ये आपके पास पहले का आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास नंबर 2 है कि 10 cos 10y और cos 6y, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट जो फार्मूला हम लगाएंगे कि वी नो दैट cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा देखिए आपको याद होगा 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, जो हमने प्रोडक्ट जो सम था। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास जो अल्फा है वो 10y है और बीटा आपके पास क्या है, 6y है, ठीक है। तो देखिए जब हम ये अप्लाई कर देंगे फार्मूला, देखिए देयरफॉर ये आपके पास पहले 10 एज इट इज आ गया ये ला, ठीक है। ये जो 10 आपके पास है ये हमने लिखा एज इट इज और फिर देखिए cos 10y cos 6y 1/2, ये फार्मूले का 1/2 और फिर देखिए cos अल्फा, तो अल्फा आपके पास है 10y और बीटा आपके पास है 6y और फिर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 10y माइनस 6y, ये आप कैंसिल कर देंगे 2 2 5 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और फिर देखिए cos 10y प्लस 6y 16y और प्लस 10y माइनस 6y 4y, ये cos 4y, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, अब इसका पार्ट है 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि 2 cos 5t इंटू साइन 3t इंटू साइन 3t। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट cos अल्फा cos बीटा का, cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा, तो cos अल्फा साइन बीटा आपको याद होगा कि 1/2 और साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला आपके पास है साइन cos अल्फा साइन बीटा का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर ये आपके पास देखिए 2 तो ये एज इट इज आ जाएगा फार्मूले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर देखिए 1/2, अब देखिए ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है, तो 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आपके पास है 5t, बीटा आपके पास है 3t, फिर माइनस साइन अल्फा, अल्फा 5t और बीटा 3t। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 5t प्लस 3t 8t और ये माइनस साइन
5t माइनस 3t साइन 2t आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास है पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास है 6 cos 5x और फिर साइन 10x। अब देखिए इसमें भी जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट cos अल्फा और साइन बीटा, जो प्रीवियस पार्ट 4 में था। तो cos अल्फा साइन बीटा आपके पास होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर अब ये 6 तो देखिए जो आपके पास ये क्वेश्चन में ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ देखिए लगाएंगे 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 5x है, बीटा आपके पास 10x, फिर माइनस साइन अल्फा, अल्फा देखिए आपके पास कितना है 5x, बीटा आपके पास 10x। अब ये कैंसिल कर देते हैं, 2/2 और 2 3 जा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए साइन 5x प्लस 10x आपके पास आ जाएगा 15x और माइनस साइन, अब यहाँ देखिए 5x माइनस 10x माइनस 5x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अगर साइन के एंगल में हमने ये 8.1 में पढ़ा था कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाता है तो ये शुरू में आ जाता है, ये साइन ऑड फंक्शन होता है और साइन के एंगल में माइनस साइन शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये 3 और ये साइन 15x और फिर देखिए ये -5 और ये -5 मिलकर क्या हो जाएगा प्लस साइन 5x। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 आपके पास ये है कि साइन माइनस यू इंटू साइन 5u। अब यहाँ जो प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास होता है -1/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस यू जो है ये आपके पास अल्फा है और 5u आपके पास क्या बीटा है। तो अब यहाँ पे जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर ये -1/2 और फिर देखिए कॉस अल्फा, अल्फा आ जाएगा -u, फिर प्लस बीटा, बीटा आपके पास आ गया 5u, फिर माइनस कॉस अल्फा, अल्फा आ जाएगा -u और बीटा 5u -5u। अब ये आपके पास आ गया -1/2 और ये कॉस -u प्लस 5u 4u और ये माइनस कॉस -u -5u -6u, ठीक है। और ये आपको याद होगा कि अगर आपके पास आ जाए वी नो दैट अगर कॉस के एंगल में माइनस थीटा आ जाता था तो ये प्लस कॉस थीटा इवन फंक्शन होता कॉस। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये जो आपके पास ये कॉस -6u है ये हो जाएगा प्लस u, तो ये -1/2 और ये आपके पास आ गया कॉस 4u और ये माइनस कॉस 6u, ये आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपके पास ये है कि -2 साइन -100 डिग्री इंटू साइन -20 डिग्री। अब यहाँ पर भी जो प्रीवियस फार्मूला हमने लगाया था वो लगाएंगे कि वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो आपके पास अल्फा है वो आपके पास है -100 और बीटा आपके पास है -20। तो अब देखिए आपके पास ये पहले तो -2 ये एज इट इज आ जाएगा, फिर देखिए आपके पास जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे ये -1/2 कॉस अल्फा, अल्फा आपके पास है -100, फिर माइनस कॉस अल्फा, अल्फा आपके पास है -100, फिर माइनस बीटा, बीटा आपके पास है -20।
तो अब देखिए ये तो आपके पास ये 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपके पास आ जाएगा प्लस, और फिर ये देखिए कॉस, ये -100 और ये -20 आपके पास आ जाएगा -120 डिग्री। फिर ये माइनस कॉस, ये -100 और फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया +20। अब आपको याद होगा, देखिए चलिए फिलहाल ये कॉस -120 लिखा मैंने, तो ये माइनस कॉस -100 +20 -80। और आपको याद होगा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि कॉस जो आपके पास होता है कॉस माइनस थीटा है, यानी कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। हमने इसका 8.1 में प्रूव भी किया था, ठीक है। ये बेसिकली इवन फंक्शन होता है कॉस, और कॉस के एंगल में इवन फंक्शन नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है जब माइनस साइन से रिप्लेस करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ जाएगा कॉस 120 डिग्री, ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉस 80 डिग्री। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 7 इसका है कि कॉस 20 डिग्री, कॉस 23 डिग्री और साइन 17 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रोडक्ट टू सम के, वी नो दैट कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा ये 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सेकंड फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो अल्फा वो 23 है और बीटा आपके पास 17 है, तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास 23 डिग्री है प्लस बीटा 17 डिग्री माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 23 डिग्री और -17 डिग्री। अब ये 1/2 और 23 प्लस 17 आपके पास आ जाएगा 40, तो ये साइन 40 डिग्री आपके पास आ जाएगा, और 23 माइनस 17 6 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 6 डिग्री। ये आपके पास प्रोडक्ट टू डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 8 जो सेकंड लास्ट है। ये आपके पास है 2 cos 56 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग रहा है दोबारा cos अल्फा साइन बीटा, वी नो दैट cos अल्फा साइन बीटा, तो ये आपके पास 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा और फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखें देयरफॉर ये आपके पास देखिए ये 2 तो जो क्वेश्चन में ये आ जाएगा, फिर ये 1/2 फार्मूले का और साइन अल्फा प्लस बीटा 56 प्लस 48 और फिर माइनस साइन 56 माइनस 48। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे आप, और ये आ जाएगा साइन 56 और 48, ठीक है। 8 और 6 14 4 5 और 4 9, ये आपके पास आ जाएगा 104 डिग्री, और माइनस साइन 56 में से 48 गया तो आपके पास आ जाएगा 8, ये आपके पास 8 डिग्री आ गया। अब इसका देखिए लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, ओके सेकंड आंसर सॉरी। पार्ट नंबर 9 आपके पास है 2 साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है कि वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा आपके पास है -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्फा 75 और बीटा आपके पास 15 है, तो देयरफॉर ये 2 तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर ये -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा 75 आ जाएगा अल्फा, बीटा आ जाएगा 15, फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा 75 माइनस 15,
अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -1, और ये cos 75 प्लस 15, ये आपके पास आ गया कितना, 90। ये आ जाएगा 90 डिग्री, फिर ये माइनस cos 75 माइनस 15 60 डिग्री, और फिर आप ये चाहे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस cos 90 डिग्री और माइनस में प्लस cos 60, और फिर आप चाहे तो प्लस को लिखते शुरू में cos 60 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री, ये आपका आंसर। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट इसका ये है कि 4 sin u प्लस v/2 इंटू कॉस u माइनस v/2। अब देखें ये आपके पास अल्फा है पूरा u प्लस v/2, और u माइनस v/2 ये आपके पास बीटा है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको याद ही है कि वी नो दैट, तो पहला फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर ये तो 4 फार्मूले का क्वेश्चन का आ गया, फिर ये 1/2, और फिर देखिए साइन अल्फा, तो देखिए अल्फा आपके पास है u प्लस v/2, और फिर देखिए प्लस बीटा, ठीक है, और बीटा देखिए आपके पास है u माइनस v/2, ये आ गया। फिर देखिए प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा देखिए आपके पास है u प्लस v/2, और ये माइनस बीटा, बीटा आपके पास है u माइनस v/2। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 2/2 ये आ जाएगा 2, और देखिए साइन यहाँ पे आप देखिए 2 एलसीएम ले लें, तो ये u प्लस v, और फिर देखिए ये प्लस u माइनस v, ठीक है, फिर प्लस, अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा साइन, अब यहाँ पे भी देखिए आप 2 ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा u प्लस v, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u और माइनस माइनस प्लस v। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, ये v से v कैंसिल कर दें, तो ये u से u कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स, और फिर देखिए आपके पास साइन u प्लस u आपका आ जाएगा 2u/2, और प्लस साइन v प्लस v 2v/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन u प्लस साइन v, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11, ये आपके पास है 2 cos 2u प्लस 2v/2, और साइन 2u माइनस 2v/2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 cos 2u प्लस 2v/2, और ये साइन 2u माइनस 2v/2, चाहे तो उसको डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे कि ये आपके पास 2 cos, ये अल्फा पूरा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, मगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 2 cos, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो u प्लस v/2, ठीक है, और फिर देखिए ये साइन, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लें, u माइनस v/2, तो देखिए 2 से 2 आप कैंसिल कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 cos u प्लस v इंटू साइन u माइनस v, u माइनस v। अब हम यहाँ लगा देते हैं फार्मूला, देखें ये अब आपके पास अल्फा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा, और फार्मूला यहाँ लग रहा है देखें कि वी नो दैट cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा साइन बीटा 1/2, और साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है।
अब देखें देयरफॉर ये टू तो क्वेश्चन में ही आ जाएगा, फिर 1/2। फिर देखिए साइन अल्फा, अल्फा आपके पास है u प्लस वी, और प्लस बीटा, बीटा आपके पास है u माइनस वी, फिर माइनस साइन आपके पास आ जाएगा। अब u आप अल्फा आपके पास है u प्लस वी, फिर माइनस बीटा, बीटा आपके पास देखिए आ जाएगा u माइनस वी। तो अब देखिए ये टू से टू कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया साइन, और यहाँ पर देखिए u प्लस वी, ये v से v हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और u प्लस यू आपके पास आ जाएगा 2u, तो ये आपके पास आ गया साइन 2u। और ये माइनस साइन, ये u प्लस वी माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस यू माइनस माइनस प्लस वी, और यहाँ पर देखिए अब ये u से u कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया साइन 2u और माइनस वी प्लस वी साइन 2v। तो देखिए ये प्रोडक्ट से डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस लेके आना था। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये करेंगे, मगर इसके जो है ना कुछ हम पहले फार्मूले ड्राइव करेंगे। ये फार्मूले आपके पास है सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये फार्मूले आपके पास सम टू प्रोडक्ट है, यानी यहाँ पे हेडिंग है सम और डिफरेंस। सम्स और डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। नहीं, पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने यानी प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस लेके आए थे। अब हमने क्या लाना है कि सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो अब देखिए आपको याद होगा पहला फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि वी नो दैट, पहला फार्मूला जो आपके पास ये था कि साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास था 1/2, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर कैपिटल ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये टेक्निक ना हमने तमाम जो चारों के चारों फार्मूलों हैं उनमें यूज करनी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा को मैं सपोज कर रहा हूँ यू, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। और अल्फा माइनस बीटा को दे रहा हूँ मैं किसका नाम, वी का, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। अब देखें अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम यहाँ पर देखें पुट करेंगे यू, और इस अल्फा माइनस बीटा की जगह पर वी पुट करेंगे। अब आपको देखें एक वैल्यू आपको इस ये अल्फा की भी चाहिए, दूसरी बीटा की भी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैं ऐड कर रहा हूँ, देखिए मैं कर रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप ऐड कर देंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यू आ गया, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वी। जब ऐड करेंगे आपको पता है कि ऐड से कोई साइन चेंज नहीं होता। अब देखिए बीटा से बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अल्फा प्लस अल्फा आपके पास आ जाएगा 2 अल्फा, और ये आ जाएगा यू प्लस वी। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यू प्लस वी ओवर 2। इसका मतलब यह कि जिस जगह पर भी अल्फा होगा आपने वहां पे पुट कर देना यू प्लस वी बाय 2, ठीक है। अब पहले हमने ऐड किया था इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, अब आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, नाउ सब्ट्रैक्टिंग, तो देखिए पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये थी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यू, और इक्वेशन नंबर 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वी। अब आप ये माइनस कर देंगे, ठीक है, ये प्लस माइनस ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगी ये हो जाएगी आपके पास माइनस
ये प्लस और ये माइनस। अब देखिए अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा हो जाएगा 2 बीटा, और ये आपके पास u माइनस वी। तो यहाँ से बीटा की जगह वैल्यू आपके पास आ जाएगी u माइनस वी बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास इक्वेशन ए थी, जो फार्मूला था, इसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट। देखिए पहले आपके पास ये था कि साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, अल्फा की जगह देखिए आपके पास आ गया u प्लस वी बाई 2। अल्फा की जगह आपके पास आ गया u प्लस वी बाई 2। फिर आपके पास है cos बीटा, बीटा की जगह देखिए आपके पास आ गया है u माइनस वी ओवर 2 इज इक्वल टू 1/2 था, और था साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास अल्फा प्लस बीटा हमने u लिया है, और फिर प्लस साइन बीटा, बीटा हमने v लिया है, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला आ गया। आप देखें यहाँ पर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ताकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 2 साइन u प्लस वी ओवर 2 इंटू कॉस u माइनस वी ओवर 2 इज इक्वल टू साइन u प्लस साइन v। और इसको फिर हम अरेंज करके लिख देंगे कि साइन u प्लस साइन v इज इक्वल टू 2 साइन u प्लस वी ओवर 2 इंटू कॉस u माइनस वी ओवर 2। तो ये देखिए आपके पास पहला फार्मूला बन गया है सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। ये पहला फार्मूला आपके पास ड्राइव हो गया। अब देखिए नंबर 2 फार्मूला आपको याद होगा कि नंबर 2 फार्मूला ये था। अब नंबर 2 फार्मूला देखें कि cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने सपोज किया था, यानी अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमने सपोज किया था u, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जो है वो v, और फिर अल्फा की जगह वैल्यू आपके पास आई थी u प्लस वी बाई 2, और बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी u माइनस वी बाई 2। तो ये चारों वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा देयरफॉर cos अल्फा, तो ये आ जाएगा u प्लस वी ओवर 2, फिर साइन बीटा u माइनस वी बाई 2, ये 1/2, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा u, और फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा की जगह पर v। अब 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 cos u प्लस वी ओवर 2 इंटू साइन u माइनस वी ओवर 2 इज इक्वल टू साइन u माइनस साइन v। और इसे आप अरेंज करके लिख देंगे साइन u माइनस साइन v इज इक्वल टू 2 cos u प्लस वी ओवर 2 और साइन u माइनस वी ओवर 2। देखिए सेकंड फार्मूला बन गया है डिफरेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाए थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूला आपको याद होगा कि थर्ड फार्मूला ये था कि वी नो दैट cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। इसमें हमने क्या करना है कि देखिए अल्फा की जगह आपने वैल्यूज रिप्लेस कर देनी। देखिए देयरफॉर ये cos अल्फा, अल्फा की जगह देखिए आपके पास आ गया है u प्लस वी ओवर 2, और फिर cos बीटा, बीटा की जगह पर u माइनस वी ओवर 2 इज इक्वल टू ये 1/2, और फिर ये cos अल्फा प्लस बीटा u था, और फिर cos अल्फा माइनस बीटा v, ठीक है। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई 2 cos u प्लस वी ओवर 2 और cos u माइनस वी ओवर 2 इज इक्वल टू cos u
प्लस कॉस वी। इसको आप अरेंज करके लिख देंगे, कॉस यू प्लस कॉस वी इज इक्वल टू 2 कॉस यू प्लस वी ओवर 2 इंटू कॉस यू माइनस वी ओवर 2। ये आपके पास आ जाएगा, देखिए थर्ड फार्मूला, सम टू प्रोडक्ट। अब आ जाए फोर्थ वाला। फोर्थ फार्मूला आपको याद है कि वो ये था कि वी नो दैट साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू -1/2 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो इसमें भी देखिए हमने याद होगा कि देखें जो अल्फा की वैल्यू निकाली थी, देखें साइन अल्फा की जगह लिख देंगे हम लोग u प्लस वी ओवर 2, और फिर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू आपके पास u माइनस वी ओवर 2 आई थी, ठीक है, इज इक्वल टू -1/2, और ये cos अल्फा प्लस बीटा u, और ये माइनस cos अल्फा माइनस बीटा v, ठीक है। अल्फा आपके पास यूज, अल्फा प्लस बीटा यूज है, और अल्फा माइनस बीटा v। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाए, इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 साइन u प्लस वी ओवर 2 साइन u माइनस वी ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस u माइनस कॉस v। अब इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देंगे और अरेंज कर देंगे, कॉस u माइनस कॉस v इज इक्वल टू -2 साइन u प्लस वी ओवर 2 इंटू साइन u माइनस वी ओवर 2। ये आपके पास आ जाएगा जो इसका लास्ट फार्मूला है, डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि री राइट द सम और डिफरेंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, 90 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो आप देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे, देखें साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री, 2 प्लस साइन वी, ये इज इक्वल टू 2 साइन यू प्लस वी ओवर 2 इंटू कॉस यू माइनस वी ओवर 2। अब देखिए यहाँ पे जो 70 है ये यू है, तो ये आपके पास क्या है, वी है। तो अब जब आप अप्लाई कर देंगे फार्मूला, देखे देयरफॉर 2 साइन यू, यू आपके पास 70 डिग्री है प्लस वी आपका 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2, और फिर cos u आपके पास 70 डिग्री, v आपके पास 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 70 प्लस 30 आपके पास आ जाएगा 100/2, और ये साइन 70 माइनस 30 आ जाएगा 40/2, और फिर देखिएगा कैंसिल जब आप करेंगे 250 का और ये 220 का, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका, ये 2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन 20 इंटू कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस इंटू कॉस 20 डिग्री। देखिए आपके पास आ गया सम टू प्रोडक्ट। अब आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है कि साइन 76 डिग्री माइनस साइन 14 डिग्री, ठीक है। देखिए यहाँ जो फार्मूला हम लगाएंगे साइन u माइनस साइन v का, ठीक है। तो वी नो दैट साइन u माइनस साइन v, ये आपके पास 2 कॉस u प्लस वी ओवर 2 इंटू साइन u माइनस वी ओवर 2। तो जब आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, देखिए देयरफॉर आपके पास देखा देगा आ जाएगा, देखिए आपके पास जो ये आपके पास u है 76 और 14 आपके पास v है, तो देयरफॉर 2 कॉस u 76 प्लस 14 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन u 76 डिग्री माइनस 14 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 कॉस 76 और 14 आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और ये साइन 76 माइनस 14 आपके पास आ जाएगा कितना, 62।
62 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 14 द 45 द और ये 2 31 द, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 31 डिग्री, तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट इसका। अब पार्ट थ्री देखिए आपके पास ये है कि cos 58 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वी नो दैट cos u प्लस cos v, ये होता है देखिए 2 cos u प्लस v बाय 2 इंटू cos u माइनस v बाय, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब 58 आपके पास u है और 12 आपके पास v है, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे देयरफॉर 2 cos 58 u है प्लस v12 ओवर 2 और फिर ये ओवर 2। अब देखिए आ जाएगा 2 cos 58 प्लस 12 आपके पास आ जाएगा कितना 70 ओवर 2, तो ये cos 58 माइनस 12, ये आपके पास आ जाएगा 46 ओवर 2। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कैंसिल करेंगे देखिए 2 35 का 70 होता है और ये 2 23 का 46, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos 35 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट थ्री आपके पास आगे थ्री, तो ये पार्ट थ्री था। अब पार्ट फोर आपके पास है cos p माइनस क्यू ओवर 2 प्लस cos p प्लस क्यू ओवर 2। आप देखिए ये पूरा आपके पास फैक्टर p माइनस क्यू बाय 2 ये u है और p प्लस क्यू बाय 2 ये आपके पास v है। तो फार्मूला आपको याद होगा, हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी लिखा था कि cos u प्लस cos v इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos u प्लस v बाय 2 इंटू cos u माइनस v बाय 2, ठीक है। अब जब आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा cos u आपके पास है p माइनस क्यू ओवर 2 और 2, फिर cos u p माइनस क्यू ओवर 2 और माइनस v आपके पास है p प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे ये इसके एंगल में, तो ये p माइनस क्यू और ये प्लस p+q ओवर 2, फिर ये cos, यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा p माइनस क्यू और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस p, ये माइनस क्यू ओवर 2। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये q से q कैंसिल और यहाँ पर देखिए p से p कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा cos p प्लस p 2p ओवर 2 और ये cos माइनस क्यू माइनस 2q ओवर 2। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 2 से 2 और ये 2 से 2, ठीक है। ये 2 से 2, तो ये आपके पास आ जाएगा cos p और ये cos माइनस क्यू, और प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। ये इवन फंक्शन होता है और इवन फंक्शन में जब आप माइनस साइन रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos p और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये cos q, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, साइन माइनस 10 डिग्री और प्लस साइन माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो आपके पास फॉर्मूला लगेगा कि साइन u प्लस साइन v, तो वी नो दैट देखिए फॉर्मूला ये लगेगा कि साइन u प्लस साइन v, तो साइन u प्लस साइन v आपके पास होता है 2 साइन u प्लस v ओवर 2 इंटू कॉस u माइनस v ओवर 2। अब ये देखिए माइनस 10 आपके पास u है और माइनस 20 आपके पास क्या है, ये आपके पास v है, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए साइन u प्लस साइन v में 2 साइन u प्लस v बाय 2 और कॉस u माइनस v बाय 2,
तो देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन यू आपके पास कितना है -10 है, ठीक है। यू आपके पास -10 है, फिर प्लस वी आपके पास कितना है -20 और अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में ये 2 आ गया। और फिर देखिए कॉस यू, यू आपके पास -10 है और माइनस वी आपके पास -20 और अपॉन 2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 साइन ये -10 और ये देखिए आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा -20/2, ठीक है। और फिर ये कॉस ये -10 और ये -10 +20/2, ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन ये -30/2 और ये कॉस 10/2। अगर इसको कैंसिल कर दें 2 का और 2 5 का, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 साइन -15 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो आपको याद होगा कि अगर साइन के एंगल में वी नो दैट अगर साइन के एंगल में नेगेटिव साइन आ जाए तो हम शुरू में लिख देते हैं, ठीक है, वो ऑड फंक्शन आ जाता है, तो -sin θ। अब आप इसको ये कर सकते हैं, देखें ये जो माइनस है ये आप शुरू में लिख देंगे, तो ये -2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री, तो ये भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, इसके 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।